देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आज आपको मैं बताऊँगी कि बाजू की कटिंग कैसे की जाती है। किसी भी साइज़ में बाजू की कटिंग अब आप आसान तरीके से कर सकते हैं। जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, अगर आप वो फ़ॉलो करते हैं तो आपकी परफ़ेक्टली बाजू कटिंग हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी बाजू बनाना चाहते हैं, 5 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फुल बाजू 17 इंच तक की, यही ट्रिक चलेगी आपकी। चलिए, यहाँ पे मैंने 11 इंच की जो स्लीव्स ली हैं और आगे से तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आपको आती नहीं है। फ्रंट साइड जो हमारा मोहरी का है वो है। अभी बैक साइड से किस तरीके से निशान लगाना है, वही प्रॉब्लम रहती है सबको कि किस तरीके से प्रॉपर हम फिटिंग का निशान लगाएं। तो देखिए, 30 से 40 के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से हमें बाजू कटिंग करनी है। अभी हम हैवी साइज़ में बताने वाले हैं आपको। तो इसमें तो 30 से 40 में 4th पार्ट ही है बस हमारा निशान लगता है। लेकिन अगर 40 प्लस है तो हमें क्या करना है, देखिए 30 से 40 वालों में हमें 3 इंच पे यहाँ पे लाइन खींचनी होती है। लेकिन उससे ज़्यादा हैवी है तो हमें 3.5 4 फुल चार्ट मैंने वैसे आपको लास्ट में वीडियो के दिया हुआ है, इसमें वीडियो में लास्ट में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि मैं आपको हैवी साइज़ में समझा रही हूँ कि किस तरीके से हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारी जो चेस्ट है वो कितनी है। तो चेस्ट जो हमारी, अगर आपकी चेस्ट है, देखिए इस तरीके से तिरछा इंची टेप आपको रखना है कोने से मिला के। कोने में 1 इंच शुरुआत रखनी है, इंची टेप आपको इस तरीके से रखना है। देखिए, अगर आपकी चेस्ट है 42, ठीक है, 42 में आपको क्या करना है, 4th पार्ट निकालना है। अभी 42 का 4th पार्ट क्या होता है, 10.5 इंच। अब 10.5 से भी हमें 1 माइनस कर देने हैं। देखिए, 30 से 40 में जो मैंने आपको बताया था उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना था, लेकिन इसमें माइनस करना है। अभी हमारा 9.5 कहाँ पे आता है, जहाँ पे भी हमारा 9.5 इंची टेप का आ रहा है, हमें बस इस लाइन पे वही निशान लगा देना है इस तरीके से। अभी 2 इंच आपको कोने में से निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कर्व स्केल का यहाँ पे यूज़ करना है। तो कर्व स्केल का जो कोना है शुरुआत का, यहाँ पे इसको रखना है जहाँ पे भी आपका जो भी निशान आता है, और इस तरीके से सीधा आपने गोलाई दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे कि इस निशान को किस तरीके से लगाना है। अब हमारा जो फ्रंट मोहरी हमारी बाजू जितने भी नापने के बाद आती है, मान लीजिए इतने हैवी साइज़ में कम से कम 13 इंच तो होता ही है, तो उसका हाफ़ आपको लगाना है 6.5 इंच पर, और इस तरीके से दोनों निशान आपस में मिला देने हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लेंगे अपना साथ में। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके 44 चेस्ट है, उसका 4th पार्ट 11 इंच बैठता है, तो हमें 1 माइनस करके यानी कि 10 इंच पे वो जो तिरछा निशान मैंने अभी आपको समझाया है वो लगा लेना है आपको, ठीक है, इस निशान पे। और देखिए, कई बार एक ट्रिक आपको इस तरह की बताऊंगी मैं, जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। देखिए, आगे से अगर कई बार ऐसा होता है कि मोहरी जो होती है बाजू की कम होती है, और हमारा जो हैवी चेस्ट की वजह से जो मैं निशान आपको बताऊंगी वो ज़्यादा चला जाता है, इस तरीके से वो तिरछा हो जाता है। कभी भी आपका निशान ये इतना ज़्यादा तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा तिरछा निशान नहीं आना चाहिए। अगर तिरछा आपका आ रहा है तो आपको क्या करना है, आधा इंच पीछे हटा दीजिए अपनी इस लाइन को, और ऊपर करके 1 इंच ऊपर करके आप इस निशान को लगा सकते हैं। जैसे ही आप उसको आधा इंच पीछे हटाएंगे, आपका वो 1 इंच ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपकी परफेक्ट बाजू की कटिंग इस तरीके से हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको इतना आसान तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप किसी भी बाजू के साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो क्या कहते हैं, आपको कस्टमर का आर्म होल नाप के ही बाजू का निशान लगाना होता है, लेकिन कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं नापना जानते हैं कि किस तरीके से नापा जाता है आर्म होल। तो उनके लिए ही कटिंग मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आप इसके फ्रंट साइड की कटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं बहुत ही आसान तरीके से कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। अभी आपको मैं इसमें भी बता रही हूँ कि 1 इंच दोनों साइड से आपने नाप लेना है और एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपको इस लाइन पे ही उठाना है 2 फैब्रिक, अपने 2 फैब्रिक इस लाइन पे उठाते हुए इस तरीके से आपने रखना है।
आराम से। और जो भी हमें आगे की तरफ फ्रंट में जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना फैब्रिक, उसको उसी की सीध में कटिंग करते चले जाना है इस तरीके से। अब आप दोनों पार्ट को मिला दीजिए इस तरीके से। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। देखिए शायद ही आपको किसी ने इतना आसान तरीका बताया होगा जितना आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ बाजू कटिंग का। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे 30 से 40 में हमारा फोर्थ पार्ट चलता है, और उससे ऊपर जब भी हम बाजू की कटिंग करते हैं तो हमें 1 इंच माइनस करना होता है फोर्थ पार्ट से। तो यही इसका मेज़रमेंट है। अभी आपको मैं पूरा चार्ट दिखाने वाली हूँ किस तरीके से कितने में निकालेंगे। अभी आगे मैंने चेस्ट का नाप लिखा हुआ है 30 इंच पे। अगर आप बनाते हैं 3 इंच पे आपको लाइन खींचनी होगी, और 7.5 आपको तिरछा जो निशान में लगाती हूँ फिटिंग का वो आपको लगाना होगा इस तरीके से। और अगर आपका चेस्ट 34 इंच है तो आपको 3.5 पे लाइन खींचनी होगी। 36 है तो भी 3.5 पे खींचनी होगी, और उससे ऊपर है आपको 40 है तो 4 इंच पे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखिए पूरा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है मेज़रमेंट, और कितना लेना है 1 माइनस करके भी मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि कितना हमारा फिटिंग का जो निशान है, जो हम इंची टेप को इस तरीके से रखते हैं तिरछा करके। ये लास्ट में जो मेज़रमेंट लिखा है वो वही लिखा है कि कितनी चेस्ट पे हमें कितना मेज़रमेंट यहाँ पे लेना है इसका। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, अगर यूज़फुल टिप्स हैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट पूरा दें।